हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा और मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो हमारी हो गई है सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी आपको पता ही है गाँव में हर जगह रोपाई का सीज़न चल रहा है, मतलब रोपाई का टाइम आ गया है। तो हम भी यहाँ पर रोपाई लगाने लग गए हैं। लेकिन अब इस बार ऐसा हो गया है कि बारिश वारिश की बहुत दिक्कत हो गई है, बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर रोपाई थोड़ा मुश्किल हो जा रही है और खाने पीने की भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि नलों में पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है। इधर उधर से लेके आना पड़ रहा है पीने के लिए। हमारे यहाँ पे 2 नल थे, अब एक नल में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, जहाँ से नहाना धोना होता था बाथरूम के साइड में। और जो हमारे घर के आगे वाला नल है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। तो सब लोगों का उसी से गुजारा हो रहा है खाना पीने का। और पीछे का नल तो बिल्कुल भी डाउन हो गया और किसी किसी के घर में तो को बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। तो वो इधर उधर से जो सरकारी नल होते हैं, जो सरकार द्वारा लगाए गए हैं, वहाँ से पानी लेके आ रहे हैं। तो बहुत दिक्कत हो गई है इस बार पानी की, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो ये हमारे घर का बाग है, मतलब घर के थोड़ी दूरी है जहाँ मोटर की व्यवस्था हुई है। तो वहाँ थोड़ा पानी उस बोर में आ रहा था, तो हमने कहा थोड़ा खाली बाग में लगा लेते हैं और खेतों में बाद में लगाएंगे, क्योंकि इतना पानी नहीं हो पा रहा है। जो ट्यूबवेल होते हैं, जो बोर होते हैं, वो उनमें पानी आएगा तभी लगाएंगे। तो सुबह पूरा खेत में हमने कल लगाया था और आज बचा खुचा दूसरे दिन को लगाया सुबह को। फिर मैं लगा के आ गई थी। इस बार तो अकेले ही पौधा लगाया है, दक्षु और मैंने लगाया था, पर जैसे ना तैसे हम लगा डाले। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं बोतल लेके। बोतल में आप देख सकते हैं बच्चों के जैसे चल रहे हैं खिलवाड़, मतलब खिलवाड़ नहीं चल रहे हैं, मतलब बच्चों के जैसे काम हो रहे हैं। पर यहाँ पे मैं दवाई डालने का जुगाड़ कर रही थी, कि जैसा कि अभी मशीन नहीं है हमारे यहाँ पर छींचने वाली जो सिंचाई करते हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही जुगाड़ कर लेते हैं। दक्षु के पापा ड्यूटी चले गए हैं, तो अभी मैं ही हूँ। तो मुझे ये काम करना था, क्योंकि खेतों में जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये दवाई बाद में काम नहीं करेगी। तो मैं अभी धान लगा के आ गई हूँ, मतलब कल लगा दिया था और बचा खुचा सुबह से और लगा दिया है। तो फिर यहाँ पर ये मछेटी है जो जंगल अंगल घास घास के लिए होता है, पौध लगाने के बाद ये दवाई डाली जाती है। इसलिए अभी नहीं तो जो मशीन होती है सिंचाई की उससे डाल देते हैं। तो अभी मशीन नहीं है, तो इसी से मैंने जुगाड़ बना लिया है। तो इसमें 3-4 ऐसे आलपिन से छेद कर लिए हैं और पानी डाल दिया था। और पानी में पूछ के आए थे जो दवाई थी, वही 1-1.5 ढक्कन डाल दिया है और यहाँ आ गई दवाई डालने के लिए। तो यहाँ हमारा बाग लग गया। सुबह सुबह तो अच्छा मौसम होता है, ठंडा सा, और थोड़ी देर में तो आपको बताइए धूप इतनी हो रही है कि ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही है। और गर्मी की वजह से आजकल लोगों की वैसे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। 11 बजे के बाद तो सांस लेना सा मुश्किल हो जाता है धूप में। और जैसे ना तैसे पता नहीं हम कैसे लगाए कल को पौधा। दक्षु भी लगवाई। दक्षु भी, छोटे बच्चे तो आपको पता ही होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है रोपाई वोपाई लगाने का। हम छोटे थे ना तो हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन मम्मी लोग डांटते थे कि नहीं भैया, नहीं घर जाओ घर जाओ, लेकिन बच्चों का मन कहाँ मानता है। फिर दवाई ववाई डाल के आ गई थी घर, और घर का हाल बुरा हुआ था, क्योंकि सुबह से 5 बजे उठ के मैं चले गई थी खेत। और दक्षु के पापा तो 4 बजे से ही चले जाते हैं, तो 5 बजे फिर मैं उठ के खेत चले गई थी। दक्षु को बिस्तर में ही छोड़ के गई थी। तो जैसे मैं आई तो बिल्कुल घर का बुरा हाल था, झाड़ू भी नहीं लगा था, बिस्तर भी नहीं उठी थी। तो मैंने कहा खेत का सारा काम ख़त्म करके फिर तो घर पर ही रहना है, फिर करूँगी घर का काम ख़त्म। फिर घर पर आ गई थी मैं, और यहाँ पे जो गेट लगा है तो यहाँ की सिंचाई करनी होती है, तब जाके गेट खुलेगा बंद होगा। अभी तो ऐसे पापा सेट करके गए थे एक दरवाज़ा खोल के। वैसे तो इनको बंद रखना था, पर हमारा आना जाना नहीं हो पाता, इसलिए एक गेट को थोड़ा सा सेट करके खोल दिया गया है। तो इसकी थोड़ा सिंचाई कर देते हैं और अभी लगाते हैं झाड़ू। और आजकल हमारा घर बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि अभी घर का आपको पता है अभी बहुत कुछ अरेंजमेंट करा है, दरवाज़ा लगवाया है, दीवार खड़ी कराई है, तो बहुत कुछ अभी हुआ है। तो सामान सारे फैले ही रहते हैं और नहीं हो पाते हैं, और घर का काम भी हो जाता है, खेतों का भी काम हो जाता है इस चक्कर में।
टाइम का कोई वो नहीं रहता, कभी सुबह दोपहर जब मन करे साफ़ सफाई में लग जाओ। मतलब कोई ये नहीं है कि सुबह से हम पहले साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है तो मैं सोचती हूँ बाहर का काम पहले निपटा लेती हूँ और घर का तो फिर होते ही रहेगा। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू सारा कुछ कर लिया है और बाहर का भी झाड़ू वाड़ू कर लेते हैं। और हवा इतनी चलती है कि हमारा यहाँ तो जो पर्दा बिल्कुल रुकता ही नहीं है, हवा बहुत ज़्यादा चलती है। 11 बजे से शाम के 5-6 बज जाते हैं पर हवा रुकने का नाम नहीं लेती है। बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल लू चलती है, इतनी गर्म हवाएं आती हैं कि कुछ पूछो मत। और छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, होने वाली हैं, ख़त्म हुई तो नहीं है। और छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो एक और काम हो जाएगा, नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, फिर उसको स्कूल भेजना। और 2 दिन से मैं आपको ब्लॉग नहीं पहुंचा पाई हूं आपके पास, क्योंकि रोपाई लगाने चले गई थी, दिन भर खेत में रही थी तो कुछ ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। तो दिन भर सुबह से शाम पौध लगाने गई तो उस दिन का कुछ नहीं बना, तब मैं एक दिन वो छूट गया। फिर दूसरे दिन मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब था, इसलिए 2 दिन तक कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाई मैं। तो आप सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ब्लॉग ना आए तो बिल्कुल आप हमें भूल ही जाएं। बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि कभी हो जाता है, सिचुएशन ख़राब हो जाती है कि समय समय पर ब्लॉग नहीं आ पाते हैं। पर मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ डेली ब्लॉग आप तक पहुंचाऊं, डेली रूटीन शेयर करूं कि सुबह से शाम में क्या करती हूं, हमारे घर पे क्या होता है, हम 3 लोग कैसे रहते हैं, क्या दक्षु मैं कैसे कैसे हमारी फैमिली में क्या क्या होता है, सारा कुछ शेयर करती हूं आपके साथ। और यहाँ पे घर का बिल्कुल साफ़ सफाई करके झाड़ू वाड़ू करके बिल्कुल मैं अब आ गई हूँ अपना मेन काम करने के लिए, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये काम भैया करना है करना है करना है, पर हो नहीं पा रहा था। मैंने कहा पर आज तो मुझे ये काम निपटाना ही है, क्योंकि और रोपाई होने लग जाएगी फिर ये काम फिर रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है पेपर, ये बाज़ार में 20 रुपए के 5 पेपर मिले थे, क्राफ्ट पेपर बोल लो चाहे कोई डिजाइनर पेपर बोल लो। तो इसको मैं अभी कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल सी सिंपल सी कोई डिज़ाइन बना लेते हैं। और ये देख ली थी फ़ोन में हमने, और इतना दिमाग हमारे पास है नहीं कि खुद अपना दिमाग चला पाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग मैंने यूट्यूब में देखी थी तो वही थोड़ा मुझे ठीक लगी थी। थोड़ा मैंने कहा सिंपल ही बनाऊँगी, ज़्यादा वो नहीं। तो यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये पेपर कटिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं अपनी रसोई घर को कुछ ढंग का बनाने वाली हूँ। क्योंकि जो रसोई घर होती है ना, जो किचन होती है, जो हम महिलाएं होती हैं, उनके लिए बहुत ही मेन पॉइंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके बिना तो शायद अधूरी ज़िंदगी है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, महिलाओं की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मुझे लगता है किचन या रसोई घर में ही बीतती है, और बहुत मेन पार्ट होता है हमारी लाइफ का। तो क्यों ना हम उसे ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दें। तो मुझे बहुत मतलब मेरे बहुत सपने हैं कि मैं भी, मेरा छोटा सा घर हो, उसमें एक छोटा सा किचन हो, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से रखूं, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से कुछ नया करके। लेकिन अभी ये सपने थोड़ा टाइम लगेंगे पूरे होने में, पता नहीं कितना भी टाइम लगे, लेकिन आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। पर जो है वो तो जब बाद में हमारा सपना पूरा होगा तब वो अलग बात है, पर अभी जो नहीं है पर तो उसको इसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा अभी तो कोई किचन का यहाँ पे सेटअप नहीं था, मैं बाहर ही खाना बनाती थी। बाहर जो चूल्हा था, चूल्हे का एक छोटा सा घर बना रखा है, वहीं पे मेरा खाना पीना होता था। कोई पर्सनल ऐसे किचन नहीं था पहले हमारे यहाँ पर। तो अभी वो किचन में तो चूल्हा रखा हुआ है पर मिट्टी का, तो वहाँ पे जब आग का खाना बनता है मैं वहीं पे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे किचन के सेटअप के लिए एक स्लैब डलवा ली थी। तो यहाँ अब ऐसे ही सामान रखा हुआ था, तो मैंने कहा यहाँ पे जब किचन बना ही रहे हैं तो किचन के हिसाब का कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्लैब, जो पुरानी स्लैब आपको दिखाई दे रही होंगी, ये पुरानी बनी हुई थी। जो यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा होता था तो ट्रैक्टर का सामान हम इसी स्लैब में रखते थे, जो भी हमारे तेल का होता था और ट्रैक्टर के बहुत सारे सामान होते थे वो उसी स्लैब में रखे जाते थे। और ये इधर स्लैब दिखाई दे रही है आपको, ये पहले नहीं थी, ये अभी बनाई गई है। तो इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ पहले, क्योंकि इसमें पहले ऐसे ही रहता था, मिट्टी इट्टी रेत बहुत ज़्यादा गंदगी हुई पड़ी थी। तो इसको अच्छे से पहले पानी से साफ़ कर लेती हूँ। और बताइए मेरे जैसे किस किस को शौक़ है ऐसे किचन का, या वैसे तो हर इंसान का सपना होता है छोटा सा घर हो, छोटा सा किचन हो, उसमें मतलब हर चीज़ बहुत शौक़ होते हैं लोगों के। पर धीरे धीरे
सब पूरे होंगे, सब लोगों के सपने पूरे होंगे और सब भगवान जी से मैं दुआ करूँगी आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों, जो आप सोचते हो वो सारा कुछ आपको मिले और आप सारे सपने अपने पूरे कर सको। तो यहाँ हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं अपने जो किचन ये है नहीं, इसको मैं बस किचन बनाने वाली हूँ, मतलब किचन के रूप में इसको ढाल देंगे। किचन ये है नहीं, फिर मैंने ये स्लैब डलवाई थी तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सिंक का स्थान छुटवा लिया था। क्या भविष्य में कुछ भी काम आ सकता है, तो जो मैंने पेपर कटिंग कर ली थी यहाँ पे पेपर को अच्छी तरीके से बिछा लेते हैं। और अभी समय हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो दोपहर के 1:30 बजे हवा बहुत चल रही थी, तो खिड़की में मैं बाहर से चादर बांध के आई, क्योंकि हवा इतनी आ रही थी कि पर्दे की तो कुछ पूछो मत, ऐसे बहुत ऊपर उड़े जा रहा था। तो बाहर से चादर बांध दी मैंने, क्योंकि हवा के चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा था काम, और इतनी गर्म लू आ रही थी कि कुछ पूछो मत। तो ऊपर की स्लैब में मैंने पेपर बिछा लिया है और यहाँ नीचे वाली स्लैब में भी पेपर बिछा लेते हैं। और एक पॉलीथीन पुरानी रखी हुई थी, इसको मैंने ऐसे कट कर लिया था, क्योंकि पेपर के ऊपर पॉलीथीन इसलिए बिछा रही हूँ क्योंकि कुछ गीला हम रख देते हैं, कोई तेल का डब्बा रख लेते हैं और या पानी वाला कोई बर्तन रख देते हैं, तो ये पेपर हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने इनके ऊपर छोटी छोटी पॉलीथीन जो पन्नी होती है वो बिछा ली है कि अगर गीला कुछ भी हो जाए तो हमारा पेपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ठीक रहेगा। तो पेपर हमने अच्छे से जो डबल टेप होता है उससे मैंने चिपका लिया था, जिससे वो इधर उधर हिलेगा नहीं। और ये हमारे डब्बे हैं। अब डब्बे हमारे जो ऐसे नहीं हैं कि एक जैसे हो, जो सेट होता है वो हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, भविष्य में वो भी हम ख़रीद लेंगे। तो अभी जो हमारे पास है हम उसी को एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारे डब्बे पहले के टॉफ़ी के होते हैं, नमकीन के होते हैं, वही पड़े हुए थे। और तो इन्हीं में हमने किसी में दाल रख दिया है, अचार रख दिया है, या नमक रख दिया है, राजमा रख दिया है, ऐसे ही डब्बों में रख लिया है फ़िलहाल। अभी तो मुझे बहुत शौक़ है कि सारे डब्बे जो होते हैं वो एक जैसे हों, एक डिज़ाइन के हों, उनमें मैं सारी दालें आलें रखूँ, पर अभी फ़िलहाल है नहीं, पर बाद में देखेंगे वो। अभी इन्हीं चीज़ों में एडजस्ट करते हैं। तो सारे सामान मैंने ऐसे रख लिए हैं। और ये हमारी टोकरी दिखाई दे रही होगी, ये हमारी मम्मी ने दिया था हमको। तो इनमें मैंने दाल, जो चना होता है, सोयाबीन होती है, जो थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने टोकरी में रखा हुआ है। और ये है हमारा मेन मटका। और मुझे बहुत दिनों से ख्वाहिश थी मैं मटके का पानी पीऊँ, मम्मी के लिए भी लेके आए थे, तो मैं मटका भी लेके आई हूँ, अभी हो गए हैं इसके भी। तो मटके का पानी आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और ये हमारा किचन बनके तैयार है, मतलब किचन को हमने सजा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। और आप बताइए आपको हमारा किचन छोटा सा कैसा लगा? ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस किचन में, पर हमारे लिए बहुत है, बहुत अच्छा है ये। हम बहुत, मतलब दिल को मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है कि किचन का सेटअप बनके हमारा तैयार हो गया। और आप भी बताइए आपको हमारा छोटा सा किचन कैसा लगा? तो दोस्तों आप बताइए आपको हमारा किचन कैसा लगा? जैसा भी है छोटा सा है, पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे हम लग गए थे लिपाई करने के लिए। समय अभी बज गए हैं 3, साढ़े 3 बज गया है, 3:30 बजे दक्षु के पापा भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, और अभी मैंने 5 दिन पहले ही लिपाई करी थी, तो फिर भी पता नहीं इतनी धूल हो जाती है कि झाड़ू लगाते हैं तो सारा धूल सारे कपड़ों में, बिस्तरों में धूल ही धूल हो जाता है। तो मैं दोपहर में मैंने कहा आज सारा काम अपने घर का निपटा लेना है, तो यहाँ पर लिपाई कर लेते हैं। ये नॉर्मल जो मिट्टी होती है गोबर की लिपाई कर रहे हैं, और हमारे यहाँ लाल मिट्टी वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो हम इसी से लिपाई कर लेते हैं। तो यहाँ लिपाई समाप्त करते हैं और आज का ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी हमें अलविदा दीजिए। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।